हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नवग्रह श्रृंखला पे ख़त्म हो चुकी है। अपना उद्देश्य है आओ भविष्य संवारें। ज्योतिष के माध्यम से हम सब लोग अपना भविष्य संवार सकते हैं। अगर आपको रास्ता सही पता हो तो मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होगी। जीवन की में विडंबना ये है कि हम चौराहे पे खड़े होते हैं और हमें पता नहीं चलता हम राइट से जाएं, लेफ्ट में जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं और भटकते रहते हैं। आप लोग अधिकांश लोगों को देखिए, एजुकेशन कुछ और लेते हैं, सफलता किसी और क्षेत्र में जाके प्राप्त करते हैं। हम प्रयास कहीं और करते हैं, बाद में हमें सफलता कहीं और जाके मिलती है। इसलिए ज्योतिष आपका वो माध्यम है, ज्योतिष वो पथ प्रदर्शक है जिसके माध्यम से आप अपने मंजिल तक सही टाइम पे पहुंच सकते हैं, बेवजह भटके हुए पहुंच सकते हैं। तो आपकी कुंडली में वो पथ बताएगा, आपका एस्ट्रोलॉजर बताएगा, आपकी कुंडली स्वतः बताएगी, एस्ट्रोलॉजर उसको पढ़ता है। आज का हमारा जो विषय है, नवग्रह श्रृंखला हमारी खत्म हो चुकी है, भाव खत्म हो चुके हैं। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे योग पे, फिर उसके बाद महादशा पे। उसके पहले आज हम चर्चा करते हैं कुंडली देखते कैसे हैं। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कुंडली देखे कैसे और कुंडली दिखाएं किसको। ठीक, क्योंकि मार्केट में तो बहुत लोग बैठे हैं, आपके मन में भ्रम होगा कुंडली हम अगर देखते हैं तो कैसे देखें। मेरा तो प्रयास ये है कि सब लोग कुंडली देखना सीखें या कुंडली देखना जानें, धीरे धीरे सब लोग सीखें। लेकिन अगर आप प्रयासरत हैं और आपको लगता है आप कुंडली किसको दिखाएं, बहुत यच्छ प्रश्न है, कुंडली किसको दिखाएं, तो मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। कुंडली सदैव अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, जिन्होंने प्रोफेशन बना लिया है अपना, जो ज्योतिष ही जिनका कर्म है। आपको मार्केट में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो ज्योतिष में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाइए तो डॉक्टर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कोई भी मरीज आता है तो उस पर वो अपना 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर बैठ कर रिसर्च करते हैं, इसको ये मर्ज हुआ तो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, इसमें ये दवा सूट करेगी कि नहीं सूट करेगी। तो जो लोग मार्केट में बैठ के फ्री का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो इतना हाई लेवल में ऊंचाई को उठ गए हैं कि अब उनके जीवन में उनका गृह कार्य हो चुका है, उनको कमाने के लिए कुछ शेष नहीं है, जिनकी उम्र 85-90 की हो गई है, तो अब वो क्या करते हैं, समाज में सिर्फ सेवा। लेकिन कोई 35 साल का, 30 साल का, 25 साल का एस्ट्रोलॉजर अगर आपका फ्री में काम कर रहा है, देन ये जान लेना वो आपके ऊपर रिसर्च कर रहा है। फ्री में हम काम क्यों करते हैं? रिसर्च के लिए। जब आप रिसर्च आपकी पूरी हो जाएगी तो आप फ्री में काम काहे करेंगे? ये अच्छा प्रश्न है। क्योंकि ज्योतिष कुंडली आप दिखाते हैं ना, तो कुंडली दिखाना किस लिए दिखाते हैं? जब आप परेशानी में होते हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए, सही पथ प्रदर्शन के लिए, सही पथ को जानने के लिए। मजाक में तो आप कुंडली दिखाते नहीं, तो आपकी कुंडली के साथ कोई मजाक क्यों करे? इसलिए सदैव एक प्रोफेशनल ज्योतिषी से कंसल्ट करिए। हम लोग जीवन में 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में ऐसे एस्ट्रोलॉजरों को ढूंढ लेते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? स्टार्टिंग में प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस करता है 2 साल, 4-6 साल, 10 साल, 15 साल। वो स्टार्टिंग के 4-6-10 साल तक फ्री काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्री काम नहीं करेगा तो उसके पास लोग कुंडली लेके आएंगे कैसे, और कुंडली लेके नहीं आएंगे तो रिसर्च कैसे करेगा? तो आप अपने बच्चों की, अपने कुंडली की जो फ्री में फलादेश की प्रक्रिया है, इसको बंद करिए। बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर आपसे फीस जरूर लेगा 1500, 2000, 5000। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं 5000, 7000 लेते हैं। बट एक बार वो फीस लेने के बाद ना आपका मार्गदर्शन इतना क्लियर करेंगे कि जीवन में झंझावात आपके हट जाएंगे। तो भविष्य आपका है। 1500 के लिए आप अपने और अपने बच्चों की कुंडली को प्रयोगशाला न बनाएं। राधे राधे। चलिए दूसरा पॉइंट आते हैं, कुंडली देखें कैसे। सबसे सीधा थाट ये है, आजकल मैथमेटिक्स चक्कर मत पड़िए। भयात भवोग, अंतरदशा, इष्टकाल, इसके चक्कर में मत पड़िए। क्यों? सारा कुछ कंप्यूटर दे रहा है आपको। इतने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि उसके पीछे आपको पढ़ना ही नहीं है। जब बैलगाड़ी
चल रही थी तो बैलगाड़ी की आवश्यकता थी, आज एरोप्लेन का ज़माना है, बैठिए लैंड करिए। तो उसमें समय ना निकाल के सारा आप अपना कंसंट्रेशन बनाइए फलादेश में। एक्सरे रिपोर्ट निकालने के लिए मशीनें लगी हैं, एक्सरे रिपोर्ट को पढ़ने वाला डॉक्टर चाहिए, ठीक है ना। एक्सरे रिपोर्ट मशीन निकाल के दे देगी। तो जो कुंडली का मैथमेटिक्स है वो आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन निकाल के दे रहा है बेहतरीन सॉफ्टवेयर से। तो कुंडली देखें कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कुंडली में क्या देखते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए। मेरे पास एक कुंडली आज अभी आई है सुबह ही, 20 फरवरी 1978, 8:38 PM, भुज, गुजरात। आप डाल के देखिए कुंडली देखते कैसे हैं। जैसा आप पूरा खाका डालेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, मेरे पास 3-4 सॉफ्टवेयर हैं, बट आपको जो पसंदीदा सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज़ करिए। तो इसमें सेकंड पार्ट पे पूरा आपका आ जाएगा। मंडे का दिन, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष, पुष्य नक्षत्र माने शनि के नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है। अब जैसे आप लग्न पे जाएंगे, पहले कुंडली सेकंड पार्ट में देखेंगे, लग्न चार्ट दिखाता है। लग्न चार्ट का क्या महत्व है, जिस समय आप पैदा हो रहे हैं उस समय पृथ्वी पूर्वी क्षितिज पे कहाँ पे है, उसको बोलते हैं लग्न चार्ट। लग्न चार्ट उसी को बोलते हैं। वो आपका लग्न है, वो लग्न बताता है कि इस टाइम पृथ्वी का मूवमेंट पूर्वी क्षितिज पे कहाँ था, उसको बोलते हैं लग्न। लग्न आपके लाइफ का प्राइम मिनिस्टर होता है, वही सब कुछ आपके लाइफ में डिवाइड करता है। वो ये डिवाइड करेगा कि आपके कुंडली में भूमि, भवन, वाहन का सुख कौन देगा, आपके जीवन में आपके जीवन संगनी को कौन लाएगा, बच्चा कौन देगा, एजुकेशन कौन देगा, नौकरी कौन देगा। इसलिए लग्न पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है, जैसे मैं जो कुंडली देख रहा हूँ उसका लग्न का जो डिग्री है 5.1304 का लग्न है, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा 21 मिनट के आसपास का लग्न इसमें गोचर कर चुका है, माने लग्न जो है 21 मिनट से चल रहा है। कभी कभी कुंडली में क्या होता है कि 29 अंश का लगन मिलता है या 1 अंश का लगन मिलता है। जब लग्न 29 अंश का मिले, 1 अंश का मिले, तब सावधान हो जाइए, वहाँ पे कुंडली परिवर्तित हो सकती है। और अगर लग्न परिवर्तित हुआ तो आपके सारे फलादेश खराब हो जाएंगे, आपका फलादेश उल्टा हो जाएगा। क्यों? एक्सरे रिपोर्ट किसी और की और आप उसमें मैथमेटिक्स कुछ और कर रहे हैं, रोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, परेशानी आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले लगन पकड़िए। 4 मिनट में लग्न 1 अंश बढ़ता घटता है। तो अगर 29 अंश के ऊपर कुंडली है तो आप अगले लग्न में भी जा सकते हैं, या 1 अंश की है तो पीछे लग्न में आ सकते हैं। लग्न से आप जातक की कदकाठी देख सकते हैं, इस कदकाठी का होगा। साथ में वातावरण का भी असर देखिएगा। अब जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे सिक्किम के हो गए, अरुणाचल के लोग हो गए, उनकी चाहे जो भी लगन हो बहुत छोटे होंगे, उनकी लंबाई 160 तक ही जाएगी। लेकिन वहीं राजस्थान की तरफ आएंगे आप, हरियाणा की तरफ जाएंगे, तो उनकी क्या हो गई, जो मेष लगन भी है उसकी लंबाई भी ज़्यादा हो जाएगी। और सिक्किम में आदमी में कुंभ लगन वाले की भी लंबाई छोटी मिल जाएगी। तो ये वातावरण को ध्यान में रख के काम करिएगा कि किस माहौल में जातक पैदा हुआ है। तो सबसे पहले लग्न पकड़िए। लग्न से उसका नेचर आप पकड़ सकते हैं, वे आप टाकिंग पकड़ सकते हैं, उसकी कदकाठी पकड़ सकते हैं, उसका व्यवहार पकड़ सकते हैं, माता पिता की स्थिति पकड़ सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। फिर उसकी राशि देखिए। राशि का मतलब, जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा कहाँ पे भ्रमण कर रहा था। राशि का मतलब मन। लग्न का मतलब आपकी कुंडली का प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली, माने पूर्वी क्षितिज पे उस समय कन्या लग्न उदित हो रही थी जब ये जातक भुज में, भुज माने गुजरात में पैदा हुआ। अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कुंडली में देखा जाता है हेल्थ, सेहत। जातक रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर रहेगा तब बात आगे बनेगी। इसलिए कुंडली में सबसे पहले जातक की सेहत और आयु। आपने बता दिया जातक IAS अधिकारी बनेगा, कहीं कुंडली अल्पायु की तो नहीं है, मध्यम आयु की तो नहीं है। इन चीज़ों का आपको विचार करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले विचार करते हैं। कन्या लगन की कुंडली है, लग्नेश बैठा है कष्टम भाव में जाके, ठीक। हॉस्पिटल का बहुत गहरा संबंध है, स्टार्टिंग हॉस्पिटल से हुई है, इस जातक का जन्म ही हॉस्पिटल में हुआ है। अब लग्नेश का कष्टम में जाकर बैठना, रोग के घर में जाकर बैठना। यद्यपि शनि यहाँ पे मित्र ग्रह है, लेकिन मित्र भी क्या है, रोग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पंचमे से खष्टे से शनि को जो मूल त्रिकोण राशि है कष्टम भाव में है, इसलिए जब लग्न का लाड़ी कष्टम भाव में जाके बैठ गया तो शरीर में यदा कदा नहीं, अधिकांशतया
रोग घर बना के रखेंगे। अब देखते हैं इस कुंडली में इसके साथ साथ आयु। मानसागरी के अनुसार केंद्र के जो ग्रह हैं, केंद्र के जो भाव हैं, उन भावों को जोड़ लीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए। आयु ही संख्या आयु को दर्शाती है। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे 6 3 9 9 9 18 12 10 30, तो 30 जाए 90 साल। और मानसागरी कहती है कि जहाँ पे जिस भाव में पापा ग्रह बैठे हों उनकी संख्या को घटा दीजिए। तो 6 3 9 12 6 18 वर्ष यहाँ पे घटाइए। आप कुंडली स्वतः बना के चेक कर लीजिए। 18 वर्ष घटाइए, 72 वर्ष के आसपास बनेगी। एक और मैथमेटिक्स है जेमिनी की, बहुत परफेक्ट मैथमेटिक्स है। जेमिनी जी कहते हैं कि लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश, आयु के कारक शनि और चंद्रमा, ठीक है ना, इनको आप 15-15 वर्ष दे दीजिए। 8 चीज़ें हो गई, लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश, इनको आप 15-15 वर्ष दे दीजिए। 15 8 120 पूर्ण आयु। 120 माने पूर्ण आयु है। अब आजकल तो पूर्ण आयु रही नहीं, 90 साल पूर्ण आयु मान के चलिए। इसका मतलब अब ये जो 8 चीज़ें हैं इनको आपको थोड़ा सा वर्ष कम देना पड़ेगा। 10 8 80, 11 8 88, 11 साल दे दीजिए एक एक पार्ट को। अब इनमें जो भी पार्ट अच्छा होगा, अगर उस पार्ट में पापा प्रभाव नहीं है, उस भाव में पापा प्रभाव नहीं है, लग्न लग्नेश दोनों ठीक हैं, तो आपकी 22 वर्ष हो गई। तृतीय तृतीयेश आपके ठीक हैं, ठीक है ना, तो आपके 44 वर्ष हो गई। अष्टम अष्टमेश ठीक है, तो आप और जोड़ दीजिए। इस तरह शनि और चंद्रमा ठीक है, तो आपके 90 वर्ष है। लेकिन इस पे जैसे पापा प्रभाव आएंगे आपकी आयु को उतना घटाते जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स, इसको आप करके देखिए। फिर कुंडली में अगला क्वेश्चन आता है एजुकेशन। हमारा एजुकेशन कैसा होगा, और चलिए दूसरे वीडियो पर चर्चा करते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा।